दोस्तों, आज की कहानी है पति का थप्पड़। नैना, नैना, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कब से आवाज लगा रहा हूँ, पागल हूँ मैं, कहते हुए एक जोरदार थप्पड़ अवनीश ने नैना की गाल पर मारा। बेचारी नैना मर्द का हाथ जोरदार थप्पड़ सहन न कर पाई और दूर जाकर गिर पड़ी। उसके पूरे गाल पर अवनीश की हाथों की उंगलियों के चारों निशान छप गए। आंखों में आंसू लिए अवनीश को हैरानी से देख रही थी। बोलने की तो उसकी बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं होती थी। ऊपर से सास मधुबाला जी ने नैना को मार खाते हुए देखा तो भी एक बार भी अपने बेटे को नहीं रोका। उल्टा वह अपने बेटे को चढ़ाते हुए कहने लगी, जब तुझे पता था कि बहू अवनीश को ऑफिस निकलना होता है 8 बजे, तो अब तक तू घर का काम निपटा कर उसको देख नहीं सकती है। बताओ, 4 बार आवाज लगा चुका, अगर पहले आवाज में आ गई होती तो मार तो नहीं खानी पड़ती ना तुझे। नैना हैरानी से सास को देखने लगी। क्या औरत है यह, अपने हैवान राक्षस बेटे को मना करने के बजाय सारा दोषारोपण मेरे ऊपर ही कर रही हैं, जबकि लगातार सोफे पर बैठे बैठे यह देख रही हैं कि मैं सुबह से लगातार घर के कामों में लगी हूँ। अवनीश 8 बजे की ऑफिस चले जाते हैं। डर के मारे मैं 4 बजे ही उठ जाती हूँ और तब से लगातार लगी रहती हूँ। चाय तक पीने की नौबत नहीं होती, इसके बावजूद भी मुझे यही इनाम मिलता। और अवनीश ने मुझे मारा भी तो क्यों? छोटी सी मामूली बात पर कि वह मुझे दोबारा आवाज दे चुके थे। मेरा हाथ फंसा था, आटा गूंथ रही थी। मैं जल्दी जल्दी में हाथ धोकर भी आ रही थी। इतने में हाथ उठाने की कौन सी बात आ गई। लेकिन माँ जी को यह सब कहाँ दिखेगा। उन्हें तो बेटे के आगे महान बनना था। बेटे को समझाने की बजाय उल्टा अवनीश को ही चढ़ाने लगी कि जाने जब से शादी हुई है तब से मेरे बेटे का दिमाग हमेशा चिड़चिड़ा सा रहता है। यह औरत उसे पागल कर दी है, नहीं तो ऐसा नहीं था। मेरा बेटा आज तक मैं इसके मुंह से आवाज नहीं सुनी। मारपीट तो बहुत दूर की बात, जाने मेरे बेटे को ही पूरा बदल के रख दिया है। मधुबाला जी की बड़बड़ाहट बड़बड़ा रही और अवनीश पैर पटकते हुए ऑफिस चले गए। बेचारी नैना कभी भी अपना मुंह नहीं खोली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसे इस तरह क्यों परिवार के सामने जलील किया जाता है, बार बार मारा जाता है। और ऊपर से मधुबाला जी जब भी अवनीश नैना को मारते थे बीच में जरूर बोलती थी, वह भी जानबूझकर, ताकि अवनीश का गुस्सा और बढ़ सके। वह नैना को और मारे पीटे। बेटे बहू की लड़ाई में उन्हें खुशी तो बहुत मिलती थी। पूरे हफ्ते नैना और अवनीश में बातचीत बंद रहे। लेकिन कहते हैं ना, पति पत्नी में चाहे जैसी भी लड़ाई हो जाए, कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। नैना के बेटे का जन्मदिन आया। उनका बेटा आज पूरे 1 साल का हो गया था। पोते के बर्थडे की खुशी में मधुबाला जी ने छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें रिश्तेदारों को बुलाया था। नैना के मायके से नैना की भाभी और भैया आए थे। केक काटा, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक ही ना जाने कौन सी बात पर अवनीश चिढ़ गया और सबके सामने नैना का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे में ले गया और अपने गुस्से का गुब्बारा निकालते हुए नैना को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहते हैं, तुम्हें इशारों से बातें समझ में नहीं आता? कब से मैं इशारों से बोल रहा हूँ कि केक कट गया है, जल्दी मेहमानों को खाना दे दो। तुम फोटो खिंचवाने में लगी पड़ी हो। अब नैना क्या ही बताए और कैसे बताए अवनीश को कि जिन रिश्तेदारों को खिलाने के चक्कर में ही पड़े हो, वही बार बार उसका
हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाने के लिए बुला रहे थे, लेकिन यह बात बताने का अवनीश ने मौका ही कहाँ दिया। उसने तो अपनी मर्दांगनी दिखा दी। अकेले में सब कुछ चल रहा था, लेकिन आज सबके सामने नैना को घसीटते हुए जो अवनीश लेकर आए थे, मेहमानों में भी इसको लेकर चर्चा होने लगी थी। इधर नैना की भाभी ने माहौल गर्म होते हुए देखा तो सबसे पहले मेहमानों को खाना लगाया। खा पीकर जब सारे मेहमान चले गए तो मौका देखकर वह नैना के कमरे में गई। नैना बेचारी शर्म के मारे मेहमानों के सामने नहीं आ पाई। कौन से चेहरे पर झूठी हंसी लेकर जाएगी, इसलिए वह कमरे में ही बंद रह गई। उसके बेटे का जन्मदिन था, लेकिन उसके लिए तो रोज का वही दिन था। जैसे ही नैना की भाभी सारा काम निपटा कर नैना के कमरे में जाती है, नैना को रोता हुआ देख नैना के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए कहती है, नैना, आज जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ। देखो, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस समय तुम्हारे भैया बाहर थे, उनके कान में कोई खबर नहीं जा पाई। नहीं तो अगर यह सारा कुछ उन्होंने देख लिया होता तो आज जन्मदिन की जगह ना जाने क्या हो जाता। पति पत्नी का रिश्ता प्यार विश्वास एक दूसरे को समझने में एक दूसरे की इज्जत कर से चलता है। अब वह जमाना नहीं रहा कि पति की मार खाकर सबके सामने जलील होकर भी तुम अकेले कमरे में बैठकर रोकर अपनी जिंदगी काट दो। नैना, जमाने के साथ चलो। बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ना ही तुम्हारा घर तोड़ने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए तुम्हें तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जब अवनीश की हरकतों को उसके परिवार में कोई भी मना करने वाला नहीं है तो तुम उठो, तुम अभी अपनी आवाज उठाओ। तुम्हें अपनी इज्जत अपना सम्मान खुद बचाना होगा। आज तो अवनीश सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर लेकर गए। अगर ऐसा ही रहा तो कल वह 4 लोगों के सामने तुम्हें थप्पड़ मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। भाभी की बातें सुन नैना लगातार रोए जा रही थी। बेचारी बनी भाभी को देख रही थी। भाभी ने कहा, नैना, बेचारी बनने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी इज्जत खुद बचानी है। पति को भी प्यार मान सम्मान तब तक देते हैं जब तक पति भी अपनी पत्नी की इज्जत करे, उसके मान सम्मान की रक्षा करे। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। अवनीश जिस भाषा में तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हें भी उसी भाषा में उसका जवाब देना होगा। शायद तब जाकर उसे तुम्हारे दर्द का एहसास होगा। समझदार हो, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। भाभी की बातें कहीं ना कहीं नैना के मन में भी घर कर गई थी। सही कह रही थी भाभी, अगर ऐसी ही मेरी हालत हुई तो कल तो मैं इस घर की नौकरानी बनकर ही रह जाऊंगी। अवनीश का जब भी जी चाहेगा मेरा इस्तेमाल करेगा, जब जी चाहेगा लोगों के सामने मुझे जलील करेगा। अब नहीं, अब और नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया मैंने। सही बात है, रिश्ते बस एक तरफ से नहीं चलते हैं। पूरी रात नैना इसी उधेड़ बुन में लगी रही। भाभी की बातों ने उसके मन में एक अलग सी आशा की उम्मीद जला दी, एक आत्मविश्वास जगा दी। नैना की भाभी ने एक बार नैना की सास से कहा, माँ जी, आप अवनीश को समझाती क्यों नहीं? बात बात पर हाथ उठाना सही नहीं होता। देखो भाई, यह उन पति पत्नी के बीच का मामला है, इससे तो मैं नहीं बोल सकती। जहाँ बोलने का हक ना हो वहाँ बोलना सही नहीं होता। मधुबाला जी ने कहा तो सामने पर ऐसा लगा कि जैसे वह नैना की भाभी को सुना रही हैं। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। नैना की भाभी समझ गई थी, मेरा इस तरह बोलना ही उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब भाभी को नैना की भी चिंता होने लगी थी। खैर, उसे दिन खा पी कर सब लोग घर चले गए। अगले दिन नैना की भाभी ने नैना को फिर से फोन किया और उसे समझाते हुए कहने लगी, नैना, कुछ सोचा है तुमने? भाभी, मैं क्या करूं?
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि बार बार इनका हाथ उठाना बंद हो जाए। देखो नैना, तुम बहुत इमोशनल हो, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसे तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। अभी बुरा मत मानना, लेकिन एक बार सोच कर देखो, अगर उस घर में तुम्हारी कोई भी कदर नहीं है और अवनीश ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते रह गए, लोगों के सामने जलील करते रह गए, तो भगवान ना करे एक दिन वह गुस्से में तुम्हें घर से बेघर भी कर सकते हैं। तुम्हारे साथ वैसे ही अवनीश का साथ देती है, तुम्हें साथ देने के लिए फिर कौन रहेगा। भाभी की बातें सुनकर नैना हैरान हो गई। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने बड़ी हिम्मत करके बोल लिया, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो क्या आप लोग नहीं, वह मेरा मायका नहीं। देखो नैना, साफ साफ बताती हूँ, चाहे तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए बोल रही हूँ। मायके में आकर भी तुम कितना दिन रहोगी? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना? आखिर कब तक एक शादीशुदा लड़की आकर मायके में बैठना कितना दुख भरा होता है, तुम समझ सकती हो। क्या बीतेगी तुम्हारे भैया के ऊपर। उनकी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात रहेगी, हर पल पति पत्नी की लड़ाई में जरूरी नहीं है कि पति से तंग आकर पत्नी का घर छोड़कर चली जाए या तलाक लेने। कभी अपने हक के लिए लड़ना भी सीखो। कभी कभी लोगों को उनकी भाषा में जवाब देना भी जरूरी होता है। कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, अब बर्दाश्त मत करना। इस पर अगर कुछ कर लो तुम, पलट कर उन्हें जवाब दोगी, कैसे दोगी यह तुम जानो। बाकी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करना। कहते हैं भाभी ने तो फोन रख दिया, लेकिन एक तूफान सा उठने लगा नैना के दिल में। सोचने पर मजबूर हो गए। भाभी की बातें, कल की लड़ाई झगड़े को लेकर नैना परेशान थी, दुखी भी थी। ऊपर से भाभी की बातें भी दिमाग में चल रही थी, और इन्हीं तूफानों के बीच में वह खाना बना रही थी। खाने में कब हल्दी गया, कब नमक गया, मिर्च मसाले, जैसे नैना को कुछ पता ही नहीं चला। नैना इतनी मानसिक रूप से परेशान हो गई थी कि उसके नमक खाने में 2 बार डाल दिया। उसका नतीजा यह निकला कि जैसे ही पहले निवाला अवनीश ने मुंह में डाला, वैसे ही चिढ़ते हुए उठ गया और नैना को घूर कर देखने लगता है। अभी कल का नशा उतरा ही नहीं है, तभी तो खाने पर ध्यान नहीं रहा। या क्या खाना बनाया है तुमने? इंसान तो क्या, जानवर भी नहीं खाएंगे। कहते हुए अवनीश ने थाली उठाकर फेंक दिया। अवनीश का रूप देख नैना कहीं फिर से अवनीश थप्पड़। नैना के दिमाग में भाभी की बातें बजने लगी। जवाब देना सीखो, तुम्हें अपने हक के लिए खड़ा होना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर हो जाएगी। नैना ने बड़ी कोशिश करके कहा, अगर खाने में नमक तेज, खाना फेंकने की क्या जरूरत थी, मत खाया होता खाना। पहली बार नैना ने बोला था, वह भी डरते डरते, लेकिन यह तो अवनीश के मर्दांगनी पर तमाचा था। नैना के मुंह से आवाज कैसे निकल गई। तनतनाता हुआ वह नैना के पास पहुंचा और हाथ उठाया एक जोरदार का थप्पड़ लगाने को। हाँ भाई, तेरी अकल ठिकाने भी आ गई है। लगता है कल की मार का असर खत्म हो गया है, तभी तो तुम्हारा दोबारा से गर्मी आ गई है तेरे में, और ऐसी गर्मी की आज तेरे जुबान भी चलने लगी। कहते हुए जैसे ही अवनीश नैना को मारने गया, नैना ने अवनीश का हाथ पकड़ा और खींचते हुए चाटा, अवनीश के गाल पर रख दिया। झुक गया था एक और इस हैरानी से आंखें फाड़ नैना को देखता रह गया। इधर मधुबाला जी भी निवाला हाथ से मुंह छूटकर गिर गया। मुंह खुला का खुला रह गया। हैरानी से वह लगातार नैना को देखे जा रही थी। मधुबाला जी भी गुस्से में बौखला गई थी। नैना को भला बुरा कहते हुए
अवनीश से कहने लगी, पकड़ बेटा, इसके बाद बार लगा दो थप्पड़। इसको देख तो इसको गर्म शर्म नहीं आती है, करम जली निकम्मी। हाथ उठा दिया इसने। उधर अवनीश की तो मर्दांगनी कम हो गई थी। पहली बार पत्नी ने उसके ऊपर हाथ जो उठा दिया था। अवनीश आव न देखा न ताव, बताओ जो हाथ में आया उठाकर नैना को मारने आया। नैना भी अवनीश का हाथ पकड़ा और पीछे धक्का देते हुए सोफे पर गिरा दिया और खुद हाथों में अपना चप्पल निकाल कर अवनीश को धमाधम मारते हुए कहने लगी, बस बहुत हो गया है। हे राम, देखो इसके कैसे पर निकल गए हैं। खूब काट इसे। इसके पर आज सभी अभी के अभी काट, नहीं तो पूरे घर की इज्जत का नाश कर दिया। यह बताओ भला, अभी तक तो इसका यह रूप देखा ही नहीं था। हे भगवान, कहाँ से यह करमजली आ गई मेरे घर में। चुप बुढ़िया, कब से तेरी बड़बड़ाहट सुनी जा रही हूँ। उस समय तो तुम्हारे मुंह में जबान नहीं थी, जब तुम्हारा बेटा जानवरों की तरह मुझे मारता पीटता था, मुझे घसीटता था। आज तुम्हारी जबान भी चलने लगी है। वह पति है, वह आदमी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पत्नी के ऊपर जुल्म करेगा, उसके पैर की जूती समझ कर रहेगा। शुरुआत से ही अगर तुमने मना किया होता तो उसकी यह हिम्मत नहीं होती कि रोज मुझे गधे की तरह मारते पीटते, सबके सामने जलील करते। जब मुझे आपके सामने मारा था तो तभी आपने कुछ नहीं बोला था। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपके लिए कि आज भी पति पत्नी के बीच में बोलने की कोशिश मत करना। आज के बाद अगर गलती से भी कभी हाथ उठाने की कोशिश की, भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, हाथ तोड़ के रख दूंगी। पति वाली इज्जत चाहते हो तो ढंग से तमीज से मेरे साथ पेश आया करो, वरना फिर भूल जाओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर मैं चाहूँ अभी इस वक्त फोन करके पुलिस को बुला सकती हूँ और पूरे के पूरे खानदान को जेल और की सैर करवा दूँ। लेकिन घर की इज्जत की बात है, पहले और आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ, आइंदा से मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं अपनी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए खुद तैयार रहना कहते हुए नैना ने चप्पल वहीं फेंक दिया और अपने कमरे में चली गई। आज नैना का इतना गुस्सा भरा हुआ रूप देखकर मधुबाला जी भी क्या अवनीश की खुद की हैरान था। आज उसने पहली बार नैना के सामने ना बोलने में ही भलाई समझी थी। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह दोबारा कुछ भी हुआ, सीधा नैना उसे जेल भेजने में भी परहेज नहीं करेगी। बाकी जो पुलिस का लफड़ा होगा अलग से, डर कहो या इज्जत, ऐसा भी हो, आज के बाद ना कभी मधुबाला जी की हिम्मत हुई नैना के खिलाफ कुछ कहने की, ना अविनाश की उसकी हिम्मत नहीं कभी भी पलटकर नैना पर हाथ उठा सके। दोस्तों, सच्ची तो कहा है, जरूरी तो नहीं कि पति की अत्याचार से तंग आकर ससुराल से अलग हो जाएं, तलाक ले ले। पति का क्या है, वह तो दूसरी शादी करके घर बसा लेगा, लेकिन बच्चों के साथ जिंदगी तो बर्बाद औरतों की होती है, जिसके लिए नैना का एकदम सही था। आपका क्या ख्याल है इस कहानी के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या नैना ने जो किया वो सही है या गलत? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।